सामान्यतः मृत्यु के 48 घंटों के अंदर ही दूसरा जन्म मिल जाता है। यदि आसक्ति बहुत प्रबल है तो दूसरा जन्म मिलने में लगभग मैक्सिमम 13 दिन लगते हैं और कुछ मामलों में जो दूसरा जन्म होता है वह 1 वर्ष तक का होता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। भागती हुई आज की दिनचर्या में पाश्चात्य नियमों को यानी कि फॉरेन रूल्स को फॉलो करते हुए हम पर जो संस्कृति हावी हो रही है पाश्चात्य की, उसमें हम अपने संस्कारों को जिस तरह से भूलते चले जा रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमें अपने उस संस्कृति, अपने उस संस्कारों के महत्व का पता न होने के कारण भी हम उनको उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हमें किसी चीज के महत्व और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी होगी तो हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और उससे संबंधित जो भी संस्कार थे, कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन उसको भूलती जा रही है। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले हम और आप उसके महत्व को समझें, और जब हम और आप संतुष्ट होंगे, विश्वस्त और आश्वस्त होंगे अपने उस संस्कार, अपनी उस संस्कृति के प्रति, तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को भी वही देने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए होड़ लगा लेते हैं, जिस प्रकार हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स हो, भले किसी देश का हो, भले किसी भाषा के माध्यम से हो, हम इन सब चीजों को तिलांजलि दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इन माध्यम से हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। उसी प्रकार हम सबसे पहले यह जाने कि हमारे देश की जो परंपराएं रही हैं, सनातन धर्म की जो संस्कृति रही है, हमारी जो सभ्यता रही है, क्या सच में उसमें कुछ गुण थे, उससे लाभ थे या नहीं थे। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आज से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष के विषय पर कि क्या महत्व, क्या कारण था, क्यों इस प्रकार की व्यवस्था दी गई, अलौकिक जगत के साथ ही साथ लौकिक जगत से पितरों का क्या संबंध है। अब बात को अपनी प्रारंभ करते हैं। परावैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का जो दिमाग है वह 3 दिन सक्रिय रहता है, वो एक्टिवेटेड रहता है 3 दिन। हिंदू मान्यता में भी व्यक्ति की चेतना ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। यानी 48 घंटे के थोड़ा सा आसपास का जो समय होता है वो समय होता है जब सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति की जो जीवात्मा है इधर एक शरीर छोड़कर जाती है और उधर दूसरा गर्भ वह अपने अनुकूल पाकर उसमें जन्म प्रवेश कर जाती है। यदि स्मृति में बहुत दृढ़ता हो, बड़ी मजबूती हो, तो कुछ प्रबलता से या तो छूट गया हो। स्मृति में प्रबलता तभी आएगी जब जीवात्मा जो शरीर छोड़कर गई है, यदि उसमें आसक्ति बहुत प्रबल रही है, किसी विशेष चीज के प्रति कोई विशेष अनुराग रहा है, वो खिंचाव रहा है, तो कहीं ना कहीं इस खिंचाव को वह जो अपने अनकॉन्शियस में जीवात्मा स्टोर करके रखी हुई है, तो उसी प्रकार की परिस्थिति को वह तलाशेगी और उस अनुरूप वह गर्भ में प्रवेश करेगी। तो 13 दिन के आसपास का समय मैक्सिमम लगता, सामान्यतया इसी प्रकार का अधिकतम 13 दिन का समय लगता है जीवात्मा को जन्म लेने में। लेकिन यदि वह आसक्ति और भी अधिक प्रबल है, कुछ ऐसी चीजें या कोई ऐसी इच्छा जो तत्काल या 13 दिनों के अंदर भी पूरी होने वाली परिस्थितियों का निर्माण करने वाले गर्भ में नहीं मिल पा रही है, तो फिर यह अधिकतम 1 वर्ष तक भी चली जाती है। इसी कारण हम जो 13वीं मनाते हैं, 1.25 महीने पर भी जो संस्कार करते हैं, या फिर 1 साल पर बरसी जैसा जो संस्कार करते हैं, उसके पीछे का भी कारण यही होता है कि अगर जीवात्मा की आसक्ति रही है, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर, कोई कारण सामान्यतया नहीं होता है, तो हम एक अनुमान लगाकर चलते हैं कि हम यह सारे संस्कार पूर्ण करेंगे ताकि उस जीवात्मा को हमारे द्वारा किए गए संस्कार कर्म के माध्यम से मुक्ति का रास्ता खुल सके।
अब सवाल यह भी है कि जीवात्मा है क्या, जीवात्मा किस प्रकार का रिएक्ट करती है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो कुछ भी देते हैं उसको कैसे मिल जाता है। इन सब चीजों के पीछे प्रॉपर एक लॉजिक है, इस पर भी बात करेंगे। इस अवधि में यह जो 48 घंटे से प्रारंभ होकर और अधिकतम 1 साल तक के बीच में चल सकती है, हालांकि 1 साल के ऊपर भी चलती है, सामान्य तौर पर अधिकतम 1 वर्ष। तो इस अवधि में जीवात्मा पितृ रूप में पितृलोक के कम्युनिकेशन में, संपर्क में रहती है और धरती के साथ भी, अपने परिवारी जन के साथ भी उसका तादाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहता है। आसक्ति निर्भर करती है कि जीवात्मा कहां रहेगी और किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगी। कर्मकांड उस जीवात्मा को यह संतुष्टि देते हैं कि परिवारी जन कितना प्रेम कर रहे हैं। कर्मकांड कोई धोखा, कोई छलावा नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब डेथ होती है तो डेथ के बाद जो है वो सूक्ष्म शरीर उस स्थूल शरीर से निकलकर बाहर आता है, तो लगभग 24 घंटे से ऊपर तो समय लग जाता है उसको यह रियलाइज करने में कि सच में डेथ हो चुकी है। स्वयं अचंभित होती है, क्यों? क्योंकि संस्कार इतना हावी होते हैं कि उससे डिस्कनेक्टिविटी होते 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 लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता कि डेथ हो चुकी है। अपने परिजनों को रोता बिलखता देख कर एक आश्चर्य का भाव आता है। कहीं ना कहीं वह उसमें बार-बार री एंट्री करने की कोशिश भी करती है वह जीवात्मा। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से वह शरीर से मुक्त नहीं हो पाती। बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं, तो इसलिए वह सारी चीजें रह रहकर याद आती हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस बनने लगता है और रियलाइजेशन के साथ ही साथ वो कॉन्शियसनेस जो है वह उस जन्म की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वह जो बहुत अधिक प्रिय था हमको, जो बहुत अधिक जिसमें आसक्ति थी उस जीवात्मा की, वही चीजें अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होकर प्रारब्ध का निर्माण करती। तो वह जीवात्मा अंततोगत्वा जब उसको यह रियलाइजेशन हो जाता है, जब यह बोध हो जाता है कि डेथ हो चुकी है, जो भी बातें उन्होंने सुनी थी वो सारी बातें लगभग सत्य हैं, मृत्यु भी शाश्वत सत्य है, यह सबके दिमाग में होता है लेकिन बोध नहीं होता, रियलाइज नहीं करते हैं कि सच में मृत्यु भी होनी है, अन्यथा व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई पाप कर्म में लिप्त ना हो। तो जब यह सच में बोध होता है कि सारी बातें सुनी गई थी जो वह सत्य हैं, तो वह जीवात्मा फिर स्वयं के साथ एक तादाद में बिठाती है कि ये चीजें सत्य हैं, इसका मतलब बाकी की भी चीजें सत्य होंगी। शरीर नष्ट हो चुका होता है उस जीवात्मा के लिए और फिर परिवारी जन भी उस शरीर को, स्थूल शरीर को दाह संस्कार के माध्यम से या दफनाने जैसी विधियों के माध्यम से नष्ट कर देते हैं। फिर प्रारंभ होता है वह कर्मकांड, वह संस्कार जिसके माध्यम से हम उस जीवात्मा को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वह संस्कार जो पिंडदान के रूप में होता है और भी कई विधियों से होता है, तो वह जीवात्मा भी अपने परिजनों को इस तरह का काम करते हुए देखकर उसके मन में एक संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वह जो संस्कार, वह जो काम होते हैं, वह काम उसको यह संतुष्टि देते हैं कि यह सब लोग हमारे लिए इतना तप कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, एक समय का भोजन कर रहे हैं, हमारे लिए भोजन परोस रहे हैं, पहले हमारे लिए निकाल रहे हैं, या इतनी श्रद्धा, इतना ऑनर वाली बात है, तो वह प्रसन्न होती है, उसकी अंतरात्मा भी प्रसन्न होती है कि हमारे परिजन हमसे प्रेम करते हैं। यह कहीं ना कहीं बोध एक ब्लेस के रूप में भी काम करता है, एक आशीर्वाद के रूप में काम करता है, क्योंकि अब वह जीवात्मा एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही होती है। दूसरा, यह 48 घंटे से लेकर और जो एक साल के बीच का जो समय है, 48 घंटे से लेकर और 1 साल के बीच का जो यह समय है आफ्टर डेथ, यह समय ही उस जीवात्मा को पितृ की श्रेणी में पहुंचाता है। नया जन्म लेने से पहले तक वह जीवात्मा उस परिवारी जन के लिए पितृ होती है और निश्चित तौर पर उस जीवात्मा ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, त्याग समर्पण हर एक चीज की है, तो वह भी अपेक्षित होती है। किससे होगी? उन्हीं से होगी अपेक्षित। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में रुष्ट होने पर, पितरों को पिशाच के रूप में बदलने पर, परिवार में संतान का न होना, वंश वृद्धि रुक जाना,
धन का इतना कठोर कष्ट होना कि एक एक पैसे की तंगी को झेलना, जेल जाने जैसे कष्ट इत्यादि बार बार होने लगते हैं जब वह जीवात्मा यह अनुभव करती है कि उसके परिजनों ने उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई त्याग नहीं किया, कुछ नहीं दिखा, वह प्रेम का भाव भी नहीं दिखा जिसके लिए उस जीवात्मा ने इतना कष्ट सहा धरती पर रहते हुए। उसको पीड़ा पहुंचती है कि उसने इतना कुछ किया और इतना कुछ करने के बाद भी उसके परिजनों ने उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, उसको भूल गए, कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, जब वह कुपित होकर जीवात्मा ट्रांसफॉर्म होती, रूपांतरित होती है, तो फिर वही जीवात्मा 60 से 65,000 हर्ट्ज के ऊपर एग्जिस्ट करने लगती है अपने क्रोध होने के कारण। तो वही जीवात्मा फिर पिशाच का रूप धारण कर लेती है और वह श्राप देती है अपने ही परिजन को, और यही श्राप के फल स्वरूप इस तरीके के विभिन्न विभिन्न प्रकार के परेशानियों को झेलना पड़ता है परिवार को। और यह श्राप ही पितृ दोष का निर्माण करता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। यदि किसी पिता की कुंडली में अगर पितृदोष है तो निश्चित तौर पर संतान की कुंडली में भी पितृदोष के संकेत निश्चित होंगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, यम, दिन, रात्रि, संध्या, धर्म और हृदय, ये सभी मनुष्य के करतूत यानी वृतांत को जानने वाले हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण कुमार और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूरी तरह देखते हैं। इसी आधार पर यम उनको बुलाकर पाप पुण्य के आधार पर फैसला करते हैं। सारी चीजें आपने जानी, लेकिन इसमें एक बात का विशेष उल्लेख है और वह है हृदय का, कि हृदय भी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। तो हृदय यानी कि आपके अंतर का भाव, वह भाव आप कुछ भी करिए लेकिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जो कि विचार के रूप में जैसे ही जन्म लेता है, आपके मन के भाव पर उसकी छाप अंकित हो जाती है और आपका मन उसी क्षण ये निर्धारित कर लेता है कि यह जो कर्म आप के विचार में आया है और यह कर्म जो आप वास्तव में साकार रूप में करने जा रहे हैं, इसका रूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। यदि आप किसी को गाली देने जा रहे हैं तो यह कर्म निर्मित हो रहा है, गाली आप बाद में देंगे, आपके मन पर वह अंकित पहले हो जाएगा। इसी कारण गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हृदय भी मनुष्य के वृत्तांत को जानता है। हृदय कौन है? आपका ही मन। तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक यही बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी गति को पहुंचता है तब वह स्वयं रियलाइज्ड कर लेता है, क्यों? क्योंकि वह उस समय 24 कैरेट गोल्ड होता है, एकदम बिल्कुल परिशुद्ध। जो गलतियां की हैं वो उसको स्वीकार्य हैं। तो गरुड़ पुराण में इसीलिए व्यवस्थाएं बताई गई हैं। पितृ दोष का निर्माण भी इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब पितृ किसी स्तर पर रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो वह उसी परिवार का ही एक अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, अपेक्षित रहे हैं सशरीर। तो अब उनका वह स्थूल शरीर नहीं लेकिन वह सूक्ष्म शरीर के साथ हैं, उनके अंदर वह कर्म इंद्रियां जागृत हैं, वह अनुभव उनको जरूर होता है। तो इस कारण अपेक्षित होने के कारण वह उनका जो अनुभव होता है वह अगर कड़वा अनुभव है तो निश्चित तौर पर इसके कुफल उस परिवार को जरूर भुगतने पड़ते हैं। पिंडदान जो दिया जाता है, पिंडदान, बहुत से लोगों का लॉजिकली क्वेश्चन होता है कि हम यहां देंगे वहां कैसे पहुंचेगा। हर पदार्थ का एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप होता है। कोई भी व्यक्ति जो गेहूं खाता है तो उस गेहूं से उसको कैसे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? निश्चित तौर पर उस गेहूं के अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो अप्रत्यक्ष तौर पर विद्यमान है, जो अदृश्य है, लेकिन वो उसका प्रमुख कारकत्व है गेहूं का, उसी से बल मिलता है। हालांकि अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसको पदार्थों के अप्रत्यक्ष लाभ और हानि के बारे में विस्तार से पता है। तो जो दिया जाने वाला पिंड होता है वो प्रतिदिन 4 भागों में बंटते हैं।
हम उस जीवात्मा के नाम समर्पित करके जो श्रद्धानुकूल जो हम उनको भोजन देते हैं, वह जो पिंड दान करते हैं, उसमें 4 भाग बनते हैं। 2 भाग प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए, 2 भाग उधर चले जाते हैं। तीसरा भाग यमदूतों की प्राप्ति के लिए, और जो चौथा भाग होता है, चौथे भाग से उस जीवात्मा को आहार मिलता है। 9 रात दिन में पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बनता है, और 10वें दिन उस शरीर में बल की प्राप्ति होती है। 9 दिन तक वो जो प्रोसेस चलता है, वो कहीं उस शरीर के निर्माण में सहयोग होता है वह पिंड से, और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। ये 9 का जो लॉजिक है, यही गर्भाधान से भी संबंधित है। 9 महीने का जो लॉजिक है, तो पिंड ग्रहण करने से जीवात्मा लगभग 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त कर लेती है। पहले दिन के पिंड से सिर हिस्से का निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे जैसे, तीसरे दिन से हृदय, और चौथे दिन से पीठ का हिस्सा निर्मित होता है। 5वें से नाभि और उसके आसपास का हिस्सा, 6ठे से कमर, और 7वें से गुप्तांग वगैरह का निर्माण होता है। 8वें से जांघें, और 9वें से घुटने और निचला पैर निर्मित होता है। 10वें पिंड से भूख और प्यास दोनों जागृत होती है। इस शरीर को प्राप्त करके भूख प्यास का अनुभव करता हुआ जीव 11वें और 12वें इन 2 दिन में भोजन को प्राप्त करने में सक्षम होता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा फिर यम मार्ग पर बढ़ जाता है, क्योंकि वह उसको पुष्टि मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। अनुभव आफ्टर डेथ भी रहता है, बिफोर डेथ भी रहता है, लाइफ एग्जिस्ट करते हुए भी एक्सपीरियंस रहता है, और आफ्टर डेथ भी एक्सपीरियंस जरूर रहता है। तो यमदूतों के साथ फिर वह जीवात्मा आगे की अपनी यात्रा को तय करती है। अब आप समझिए कि यदि यह पुष्टि, यह शरीर का जो उसका जो कॉस्मिक बॉडी है, अगर वह निर्मित ना होती तो उससे अधिक आघात और कष्ट लगता। क्यों? क्योंकि यही पुष्टि उसको उस मार्ग में थोड़ा सा सहयोग देती है। कर्म की जो गति होनी है, कर्म के कारण उस जीवात्मा को जो फल भोगना है, वह उसका व्यक्तिगत है, उसके लिए उसको उतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब इस बात को इस तरह भी समझिए कि आपके पास गाड़ी है और वह गाड़ी आपसे लड़ जाती है, तो आप स्वयं को समझाने का काम करेंगे कि क्या करें, लिखा होगा तो ऐसा हुआ, या फिर मेरी गलती नहीं थी। लेकिन वही गाड़ी आप किसी दूसरे को दे दें और उससे लड़ जाए और वह बनवा के ना दे आपको, तो बहुत कष्ट होगा। आप 20 तरह की लॉजिक्स उसमें लगाएंगे। यही स्थिति उस जीवात्मा की होती, वह अपने परिवारीजनों से अपेक्षित है, यह कर्म उनको करना चाहिए, यह कर्म उनको ज्ञात है। फिर भी अगर वह कर्म नहीं करते हैं, वह पिंडदान वगैरह श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, और उसके बाद उस के कारण उस कॉस्मिक बॉडी का भी निर्माण नहीं हो पाता, उसमें बल की प्राप्ति नहीं हो पाती ताकि वह अपने आगे की यात्रा को पार कर सके, तो उसको कष्ट होता है। फिर यही जीवात्मा जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन के कारण पिशाच जैसा रूप लेती है और श्राप देती है। अलग डायमेंशन में होने के कारण और 24 कैरेट जैसी शुद्धता रखने के कारण वह पितृ देव होते हैं, और देवता की श्रेणी में आने के कारण उनके श्राप फलित होते हैं। यही कारण है कि जब किसी की कुंडली में किसी भी कारण से अगर पितृदोष का निर्माण हो गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, 7 पीढ़ियों तक चलता है, और 7वीं पीढ़ी में निश्चित ऐसे रिजल्ट दिखते हैं जिसमें संतान होती ही नहीं और वह वंश वहीं पर समाप्त हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट को भोगते हुए। तो आज हमने जाना कि पिंड दान श्राद्ध कर्म क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे और भी कौन कौन से लॉजिक्स, क्या कारण है, और इसी क्रम में हम कल फिर आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें जो इस विषय से अछूती छूट गई हैं आज के टॉपिक में, वो हम कल कवर करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, कल फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।